दोस्तों, हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को यह चेतावनी देते हुए कहा कि भारत का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और अगर भारत ने उसको कंट्रोल नहीं किया तो जल्द ही यह कर्ज बढ़कर भारत की टोटल जीडीपी के बराबर हो जाएगा या उससे ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पर आप खबर देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है कि आईएमएफ वार्न्स इंडिया दैट इट्स डेट में एक्सीड्स 100% ऑफ जीडीपी, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। इस पर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट को इस इशू पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आज के टाइम में जो इंडिया की ग्रोथ रेट है, जो कि ऑन एन एवरेज 7.5% के करीब है, ये भी कम होने लगेगी। और अभी के टाइम जिस स्पीड से भारत के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर, उस स्पीड से हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीनों पहले भारत की अपोजिशन पार्टीज ने सरकार से सवाल किया था इंडिया की डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के बढ़ने को लेकर, जहां उन्होंने एक डाटा शेयर किया था जिसमें कहा गया था कि पिछले 8 और 9 साल में भारत का कर्ज 55 लाख करोड़ से बढ़कर 155 लाख करोड़ हो चुका है। मतलब लगभग 100 लाख करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 8-9 सालों में। ये तो ओल्ड डाटा है। अगर हम लोग न्यू डाटा को देखें तो इसके अनुसार भारत का टोटल कर्ज 31 मार्च 2024 तक लगभग बढ़कर 170 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। आज के टाइम इस वर्ल्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट न्यू इन्वेस्टमेंट कर सके, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके डेवलपमेंट का। इस कारण गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी जीडीपी जो चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है। यही कारण है कि हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो काफी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब भारत का कर्ज धीरे धीरे जीडीपी के बराबरी पर पहुंच रहा है। इसी को लेकर आईएमएफ ने भारत को वार्निंग दी है। आज के टाइम में भारत का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो लगभग 81.3% के करीब है। मतलब अगर हमारा जीडीपी मान लीजिए 100 रुपए के बराबर है तो हमारा कर्ज 81.3 रुपए के बराबर है। यहाँ आप ये मत समझ लेना जो ये 100 रुपया है इसका 81.3 रुपया कर्ज है, ऐसा नहीं है। ये 100 रुपया अलग है और ये 81.3 रुपया अलग। दोस्तों, अगर हम लोग इसे बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ब्राजील का डेब्ट टू द जीडीपी रेशियो 82.5% है, यूके का 85.4%, कनाडा का 88.7%, फ्रांस का 108%, यूएसए का 118% और जापान का तो बहुत ज्यादा है 239%। अब आप सोचेंगे कि इंडिया जब इन सब देशों से काफी अच्छी पोजीशन पे है, फिर भी आईएमएफ ने भारत को ही चेतावनी क्यों दी? तो दोस्तों, क्योंकि इंडिया अभी के टाइम में डेवलपिंग कंट्री है। आज के टाइम में कोई भी गलती या फिर कोई भी फॉल्ट इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो ये परसेंट बढ़कर 100 के ऊपर भी जा सकता है। और अभी के टाइम में रिसेंटली कोविड को लेकर भी कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अगर इनकेस फ्यूचर में कोविड को लेकर हालात खराब होते हैं तो इससे भारत को काफी बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा अगर इनकेस नियर फ्यूचर में इंडिया का किसी देश के साथ वार हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो उस केस में भी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आईएमएफ इंडियन गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने को कह रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखना होगा भारत सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। अनुमान है कि 2027-2028 तक ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो थोड़ा डिक्रीज होगा। वैसे आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।